आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरबा आगमन 7 जनवरी को होने वाला है, जिसे लेकर प्रशासन और बीजेपी की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। जहां प्रशासन की ओर से प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा इंतजामों सहित अनेक तैयारियां की जा रही हैं, वहीं बीजेपी पार्टी की ओर से मीटिंग बैठकों का दौर चालू है। कोरबा में पार्टी के बड़े नेताओं का आना शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व बीजेपी नेता ओपी चौधरी कोरबा पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कोरबा के विभिन्न पदाधिकारियों की मीटिंग लेते हुए तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ साथ अरुण साव ने कलेक्टर व एसपी के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा ली। कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन 7 जनवरी को ऊर्जा नगरी कोरबा में होने जा रहा है। 7 जनवरी को कोरबा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मां सर्वमंगला से आशीर्वाद भी वो प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात कोरबा लोकसभा के कोर ग्रुप की बैठक भी वो लेने वाले हैं। सीएसईबी के हेलीपैड में उतरकर वहां से सीधे मां सर्वमंगला के दर्शन के लिए जाएंगे और वहां से फिर स्टेडियम में आकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और आम सभा के उपरांत पंचवटी में कोरबा लोकसभा के हमारी पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। इस प्रकार के 3 कार्यक्रम माननीय अमित शाह जी के निर्धारित हुए हैं। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हमारे चारों संगठनात्मक जिले के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और 7 जनवरी का दिन कोरबा का कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, आम सभा ऐतिहासिक हो, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई है और हमारे चारों जिले के जो कोरबा लोकसभा में आने वाले सभी मंडलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनसामान्य माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आएंगे और निश्चित रूप से ये न केवल छत्तीसगढ़ के लिए इस ऊर्जा नगरी कोरबा और कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन कोरबा हो रहा है और हम सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह और सहकारिता मामलों के मंत्री अमित शाह पहली बार कोरबा जिले के दौरे पर 7 जनवरी को पहुंच रहे हैं। उनका प्रवास कार्यक्रम घोषित होने के साथ स्थानीय स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम स्थल सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1500 पुलिस जवान आसपास की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। झारखंड के चाईबासा में कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टर से कोरबा पहुंचेंगे। हेलीपैड पर स्वागत सत्कार के बाद वे सीधे सर्वमंगला मंदिर पहुंचेंगे और दर्शन के बाद ट्रांसपोर्ट नगर स्टेडियम क्षेत्र में
आम सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री का प्रवास बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया है। कोरबा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर कई स्तर पर काम किया जा रहा है। कम से कम 1500 पुलिस के जवान विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। कोरबा जिले के अलावा रेंज और राजधानी से बड़ी संख्या में पुलिस जवान यहां इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन जो है जिले में 7 तारीख को हो रहा है। ये उनका आगमन कुल 3 जगहों पे निर्धारित है। उसके हिसाब से जिले में सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। एक तो जिले में आउटर में जो है ऑलरेडी हम लोग चेकिंग जारी कर दिए हैं। साथ साथ जो उस दिन की सुरक्षा व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एक तो उनके साथ के सिक्योरिटी के लोग भी आते हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा लेयर रहेगी। लगभग 1200 से 1500 जवान न्यूनतम इतने जवान जिले में लगाए जा रहे हैं जो उस दिन पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे। बाहर से भी काफी बड़ी संख्या में ये जो संख्या है इसमें से रेंज स्तर और पुलिस मुख्यालय स्तर से हम लोग को इसमें बल मिला हुआ है और कुल 3 कमांडेंट भी इसमें लगाए गए हैं। पूरी व्यवस्था हम लोग की कोशिश ये होगी कि ये जो विजिट है पूरी तरह से पीसफुल हो और बिना किसी हैसल के कंप्लीट किया जा सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड और शीतलहर भी भू विस्थापितों के आंदोलन को नहीं डिगा पाई। रोजगार की मांग को लेकर आधा दर्जन गांव के भू विस्थापित SECL के खिलाफ मानिकपुर GM कार्यालय के सामने डटे हुए हैं। पूरी रात आंदोलनकारियों ने टेंट के नीचे बिता दी, लेकिन प्रबंधन मांगों को पूरा करने को लेकर गंभीर नजर नहीं आया। भू विस्थापितों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता वे टस से मस नहीं होंगे। प्रदर्शन के दौरान असली और नकली भू विस्थापितों का मुद्दा भी जमकर उछला। होश में आओ, होश में आओ, SECL प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज हम लोग भू स्थापित के द्वारा बैठक की गई, जिसमें हम लोग का मांग है, जिसमें ये 11 कंपनी है। हम लोग मांग किए हैं कि इसमें 11 कंपनी में भू स्थापित कितने हैं, हम लोग 2 दिन के अंदर लिस्ट मांगे हैं। अगर 2 दिन के बाद अगर हम लोग को लिस्ट नहीं मिलता तो हम लोग सारा जितना कंपनी है उसको बंद करेंगे। हम SECL मानिकपुर क्षेत्र के प्रभावित गांव के भू स्थापित हैं। हमारा मुख्य मांग है रोजगार। रोजगार के लिए हम लोग हमेशा भटकते आ रहे हैं। हमारे मानिकपुर इस SECL क्षेत्र में यहाँ पर जितना भी ठेका कर्मचारी कंपनी है उसमें केवल बाहरी लोग को यहाँ पर रखा गया है। हमारे स्थानीय भू स्थापितों को अभी तक कोई कंपनी नहीं रखा गया। इसी को लेकर हम लोग लगातार 2 दिनों से अभी अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। अभी कल हम लोग SECL प्रबंधक एवं ठेका कर्मचारियों के बीच में हमारा थोड़ा मध्यस्थता बात हुआ, लेकिन इसमें हमारा समझौता नहीं बना। तो हम लोग जब तक हमारा समझौता या तो हमको समझौता नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमको काम चाहिए। जब तक हमारे भू स्थापित भाइयों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। हम लोग कल से धरना पे बैठे हैं। कल यहाँ के GM से बात हुई, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी नया कंपनी कलिंगा कंपनी आया है, अभी उसमें काम चालू नहीं हुआ है। जैसे काम चालू होगा तो हम आसपास के जितने भी भू स्थापित हैं उनको रोजगार देंगे करके बोला है। लेकिन इससे पहले 3 महीने पहले भी ये बात कही गई थी और लिखित में भी दिया गया था GM के द्वारा, लेकिन अभी तक किसी भू स्थापित को रोजगार नहीं दिया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000
314479 9827107490। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने अधिकारियों की टीम के साथ शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि में रात्रि भ्रमण कर जरूरतमंदों, भिक्षुकों व खुले में ठहरे लोगों को कंबल व खाने पीने की सामग्री का वितरण किया। उन्होंने निगम द्वारा चौक चौराहों में जलाए जा रहे अलाव का निरीक्षण किया, रैन बसेरा का जायजा लिया तथा खुले में ठहरे लोगों को रैन बसेरा जाने की सलाह दी। हम आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य स्थानों में रात्रि गुजारने वाले भिक्षुकों, बेसहारा लोगों व जरूरतमंदों को बढ़ती ठंड के मद्देनजर कंबल आदि उपलब्ध कराए जाए तथा इन स्थानों पर अलाव आदि की व्यवस्था की जाए। बीते रात्रि 10 बजे से कलेक्टर संजीव कुमार झा ने निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे, अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले, प्रदीप साहू आदि के साथ रेलवे स्टेशन, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, सर्वमंगला मंदिर परिसर सहित विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया तथा इन स्थानों पर ठहरे हुए भिक्षुकों व जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किए, साथ ही खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध कराई। भ्रमण के दौरान खुले स्थानों में ठहरे हुए लोगों से कलेक्टर झा ने आग्रह किया है कि वे रैन बसेरा में जाएं, वहां पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, अतः वे सुरक्षित रूप से वहां पर रात्रि गुजार सकते हैं। कलेक्टर झा ने नया बस स्टैंड, टीपी नगर स्थित रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया तथा वहां भी व्यवस्थाएं देखी व आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। कोरबा में काफ़ी टेम्परेचर कम हो गया है और शीतलहरी चल रही है पिछले 2 दिनों से। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अभी निकले हुए हैं कि रात में जो लोग कहीं बाहर में हैं, बेसहारा हैं, वृद्ध हैं या कोई ऐसा लावारिस टाइप के लोग जो बाहर खुले में तो नहीं रह रहे हैं, तो उनको हम उठवा करके रैन बसेरा में भिजवा रहे हैं। उनको कंबल वितरण किया जा रहा है क्योंकि खाने की व्यवस्था नहीं, तो खाने की व्यवस्था ये भी हम लोग देख रहे हैं कि नगर निगम का जो अलाव है वो जगह जगह जल रहा है कि नहीं। इसके लिए भी हम लोगों ने रेलवे स्टेशन, पुराने बस अड्डा, नया बस अड्डा और भी ऐसे खुले जो जगह हैं जहाँ संभावित हैं कि बड़े पैमाने पर लोग रह सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग अभी देखे हैं। सर्वमंगला मंदिर के पास भी देखा गया है, तो वहाँ जो ऐसे लोग मिले हैं उनको रैन बसेरा में भी भेजना है और पक्के जगह पर भी, और उनको कंबल देने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में दांतों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस पर विशेष फोकस किया गया है। एमडीएस डॉक्टर सरफराज ने कोरबा प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा करते हुए इस बारे में जानकारी दी। 1 सप्ताह के लिए इस अभियान को जिले में प्रारंभ किया गया है। स्कूल और अन्य संस्थान में शिविर लगाने के साथ लोगों को जरूरी जानकारी दी जा रही है। बताया गया कि सोते समय दांतों की सफाई करने से लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी है, इसलिए वहां भी इस अभियान को संचालित किया जाएगा और लोगों की सहायता की जाएगी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जागरूक बनाएं। नए साल में लोग रिजोल्यूशन लें कि अगर रात में सोएं तो ब्रश करके ही सोएं। देखिए, क्योंकि हमारे शहर में बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स हैं और लोगों को शहर में आना बहुत आसान होता है। आर्थिक रूप से भी मैं देखता हूँ कि लोग जो होते हैं, जो शहर के लोग होते हैं, वो मजबूत होते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र पे है, क्योंकि उस जगह पे सुविधाएं कम है, वहाँ के लोग घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो हमारा ज़्यादा फोकस है ऐसे जगह पे जहाँ पर आमतौर पे लोग नहीं जाते हैं, वहाँ हम फोकस करें। इसलिए हमने स्कूल्स, सतरंगा के कई जगह, बेलघड़ी के कई जगह पे, हमने गांव पे हमने कैंप किया है इसका। तो बहुत सारे संस्थान जो कि सामाजिक काम में आगे हैं, उसमें कि लॉयंस क्लब है, जेसीआई क्लब है, रोटरी क्लब है, सीएसएबी पेंशनर एसोसिएशन है, ये सारे लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। उनके बैनर्स के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद कोई बैनर को प्रमोट करना नहीं है। हमारा मेन अहम है कि वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनके साथ जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक हम पहुंच सकें और अपना जो मैसेज है वो उन तक दे सकें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।
नई उड़ान फाउंडेशन की डायरेक्टर उषा शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था की तरफ से RCTA द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा संचालित स्वरोजगार हेतु ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें गरीब महिला और बालिकाओं को फ्री में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार दिया जाता है, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसी सिलसिले में ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग के लिए नई उड़ान फाउंडेशन के आर्टिस्टों द्वारा फ्री में एजुकेशन ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें मेकअप, हेयर और स्किन के बारे में सभी RCTA के स्टूडेंट्स को नई उड़ान फाउंडेशन संस्था की तरफ से एजुकेशन दिया गया, जिसमें हेयर के लिए हेयर आर्टिस्ट नैना दास ने हेयर का ट्रेनिंग दिया, मेकअप आर्टिस्ट तृप्ति देवांगन ने मेकअप का ट्रेनिंग दिया और स्किन के लिए अंजलि राठौर ने ट्रेनिंग दिया। इसी तरह हमारी संस्था नई उड़ान फाउंडेशन कई जगह जाकर ऐसे ही फ्री ट्रेनिंग देने का काम करती है। आज हम RCTA आए थे हमारी नई उड़ान फाउंडेशन की तरफ से फ्री में क्लास देने के लिए हेयर, मेकअप एंड स्किन का, और यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को हमने फ्री में क्लास दिया हमारी संस्था की तरफ से। और हमारी संस्था के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सभी आकर के अपना अपना क्लास यहाँ पर फ्री में हम सभी ने स्टूडेंट लोगों को क्लास दिया। थैंक यू सो मच। नई उड़ान फाउंडेशन के सदस्य हैं हम, तृप्ति देवांगन, मैं अंजलि राठौर। आज हम लोगों ने RCTA में मेकअप का प्रशिक्षण दिया है। मैं हूँ नैना दास और मैं यहाँ RCTA में आई हुई हूँ। तो मैं यहाँ हेयर ट्रीटमेंट के बारे से इन बच्चों को ट्रीटमेंट के बारे से बताई हूँ, डेमो दी हूँ। और ये हमारे साथ में हैं RCTA की ट्रेनर जो फ्री में सारे बच्चों को पूरी ट्रेनिंग और सब कुछ प्रोवाइड करवाती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने आए और हमारे बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन दिए और बताए। थैंक यू सो मच। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रहने वाले 3 आरोपियों को कोरबा जिले की उरगा पुलिस ने 21 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पतित महतो और उसके 2 साथी इस मामले में पकड़े गए हैं। झारखंड पासिंग इंडिगो कार के जरिए गांजा की तस्करी आरोपियों के द्वारा की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक ही स्थान पर जांच पड़ताल की और इंडिगो कार से गांजा जब्त किया, जो 30 पैकेट में मिला है। उरगा पुलिस NDPS एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई कर रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।